हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं आपकी। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या है आपको लेकर। लेट्स सी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थिंक ट्वाइस, कोर्ट हाउस। थिंक ट्वाइस का कार्ड आया है। ठीक है, दिखाती हूँ मैं। सीधे इस कार्ड पे लिखा है थिंक ट्वाइस और लिखा है समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। ऐसा है यहाँ पे। आपके पर्सन ना इस वक्त में ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी काम करने के पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस। अक्सर आपने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार कोई काम करने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए। तो जैसे ना थिंक ट्वाइस का मैसेज इस पर्सन को बार बार ये चीज़ रियलाइज करवाई जा रही हो कि काम करने के पहले सोचो। कोई भी आप काम कर रहे हो, उस काम को करने के पहले सोचो कि अगर मैं ये काम करता हूँ, ऐसा एक्शन लेता हूँ, इस डायरेक्शन में डिसीजन लेता हूँ, तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि नेक्स्ट ही एनर्जी है कोर्ट हाउस की, जिसमें लिखा है जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप कर्म करते हो उसका फल मिलता है। सीधी सीधी बात यहाँ पर जस्टिस कोर्ट हाउस की जो बात है ना, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी आप करते हो उसका परिणाम, उसका फल आपको ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं 2 बार सोचें कि आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आएगा। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वहाँ से आज़ाद होने वाले हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक कनेक्शन में हैं इस पर्सन के साथ, तो आप भी आज़ाद होने वाले हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जी क्लियरली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जस्टिस सर्व होनी है। तो जस्टिस का मतलब आप ये समझ लो कि जब प्रकृति न्याय करती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो जिसके लिए सही होगा वो वैसा न्याय कर देगी जो जिसने किया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली एनर्जी तो आपके पर्सन की यही निकल कर आ रही होगी। कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ के अंदर इशू तो चल रहा है कोर्ट हाउस से रिलेटेड। ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये एनर्जी है। इसके अलावा 3D इल्यूजन एंड कम्युनिकेशन। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी ये पर्सन है जो आपको बातें बताना चाहते हैं, बट 3D इल्यूजन का कार्ड ये दिखाता है इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। तो मतलब जैसे आपकी लाइफ में बहुत इल्यूजन होते हैं ना, भ्रम पैदा हो जाते हैं। उस वक्त आप क्या बात करो इंसान को ये समझ में नहीं आता है। तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी भ्रमित सिचुएशन है, इतना सारा भ्रम है, इतने सारे माया जाल है, इतने सारे इल्यूजन्स है कि आपके पर्सन को ये नहीं समझ आता है कि वो आपसे जब बात करें तो आपसे क्या बात करें, आखिर आपसे क्या बोलें, वो क्या कहें आपसे, आप क्या बताएं आपको। ठीक है, आप पूछोगे तो आपको क्या एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आकर आपको कोई बात बताते हैं, तो आप उस बात को मतलब गहराई में जानने की कोशिश करोगे तो आपके पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आपको पता होगा जब आपको इल्यूजन घेरता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं रहती, आपको नहीं पता होता है कि आप
आप क्या एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इंसान को कुछ नहीं पता होता है, इंसान बस ना गो विद द फ्लो में होता है और उससे ये होता है कि यार यही मुझे समझ में आया तो यही मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। तो आपके पर्सन के अंदर ना बहुत इल्यूजन है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपसे बात करें तो क्या बात करें, क्या बोलें आपको, ठीक है, क्या अपनी गुत्थी आपको सुलझाने के लिए दे दें जिस इंसान को खुद भी कुछ नहीं मालूम। मान लीजिए आपकी तरफ आते हैं, आप कमिटमेंट की बात करेंगे, आप रिलेशनशिप की बात करेंगे, आप मैरिज की बात करेंगे, आप एंगेजमेंट की बात करेंगे, आपका पार्टनर कहेगा मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर लूँ मैं, मेरे मेरे दिमाग में कुछ क्लियर ही नहीं है, मेरे दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो स्थिति अभी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर ऐसी बनती है जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलती है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, एक ही लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी घटना घटित हो रही तो तत्काल तत्काल ये देखें कि ये घटना मुझे क्या सिखा रही है, तत्काल लेसन को नोट करें, लेसन सीखें और बस वहाँ से आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझता है कि मैम मुझे कौन से लेसन सीखने हैं या यूनिवर्स मुझे क्या गाइड करना चाहता है, तो आप पर्सनल रीडिंग से भी ये चीज़ जान सकते हैं कि आपको इस लाइफ टाइम में कौन से ऐसे लेसन हैं जो सीखने की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, जिनको लर्न करते ही आपकी ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। तो ये आप ये पर्सनल रीडिंग में भी जान सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी लेसन है पर्टिकुलर वो याद करें। किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीज़न से हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर्सन को ये है कि आपकी तरफ आ जाएँ, बातचीत भी शुरू कर दें, लेकिन कहें क्या, बताएँ क्या? आप कैसे समझोगे इस पर्सन की स्थिति, ये इनके दिमाग में चल रहा है। ऑल्सो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कुछ कुछ तो ऐसा हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। आज ये सब हो रहा है पर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और लोग भी आपके आस-पास जो रहते हैं वो आपसे कहेंगे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे इस पर्सन को भी है कि कुछ ठीक हो जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए कोई नया दरवाज़ा यूनिवर्स खोल भी रहे हैं। मैंने आपको बताया था दरवाज़ा एक बंद करते हैं, दूसरा तुरंत खोलते हैं परमात्मा। जैसे मान लीजिए आपका सेपरेशन करा दिया था जब आपके पार्टनर से, तो तत्काल आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा यूनिवर्स ने ऐसा खोला होगा जहाँ पर उन्होंने आपसे कहा होगा बिना डरे चलो। तो कोई दरवाज़ा इस पर्सन के लिए भी खुलने वाला है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि एक जर्नी है, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपने आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। जनरली क्या होता है, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, ठीक है? हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं। हम दिल्ली टू बॉम्बे जाना चाहते हैं, बॉम्बे हमारी डेस्टिनेशन हो गई, ठीक है, हम ये डिसाइड करते हैं। पर जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा समझ लो कि बचपन से ही ना आप ऑलरेडी किसी ट्रेन में बैठकर आए हो, पैदा ही आप वहीं हुए थे और आप ऑलरेडी उस ट्रेन में बैठे हुए हो। अब उस ट्रेन में ना शुरुआत में कुछ लोग आए, उन्होंने आपका मनोरंजन किया, आप उस ट्रेन में बढ़िया खेलते गए, हँसते गए, सब कुछ बढ़िया रहा। उसके बाद एक टाइम के बाद ना धीरे-धीरे करके आपने देखा कि लोग उस ट्रेन में से उतरते जा रहे हैं और आप फिर भी उसी ट्रेन में हो। लोग आते हैं, दूसरे स्टेशन से चढ़ते हैं, उसमें बैठते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, फिर अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। अब आप तो चलते जा रहे हो, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो पुराने थे वो छूटते जा रहे हैं, यानी पुराने जो लोग उस ट्रेन में पहले से बैठे थे वो छूटते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही एनर्जी होती है जर्नी में, यूनिवर्स डिसाइड करता है आपके साथ जिन-जिनके कर्मा जुड़े होते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, आपको लेसन देते हैं, ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं। लंबा कर्मा है तो लंबे समय तक टिकते हैं, रुकते हैं। तो ना समय-समय पर नए दरवाज़े आपके लिए खोले जाते हैं। अलग-अलग तरीके के लिए लोग आपकी तरफ भेजे जाते हैं। जब जर्नी में आप बहुत बोर होने लगते हो तो स्टेशन पे कुछ ऐसे लोग चढ़ जाते हैं आपकी ट्रेन के अंदर जो आपको एंटरटेन करें, जो आपको हँसाएँ, थोड़ा-सा आपको एन्जॉयमेंट फ़ील करो आप। तो मतलब आपकी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन के लिए नया दरवाज़ा खोले। देखिए परमात्मा के सभी बच्चे उनके लिए बराबर है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन जो गॉड्स चाइल्ड है, डिवाइन चाइल्ड हैं, ये स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो परमात्मा भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं, आप ऐसे समझें। लेकिन कहते हैं ना कि कड़वी दवाई भी यूनिवर्स इनको पिलाता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से लर्निंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स को लर्न करना पड़ता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर मरहबा की एनर्जी है, ब्रेकिंग बैरियर्स। देखो आपकी जब तक लाइफ के अंदर परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते तब तक आप कोई भी बैरियर नहीं तोड़ सकते, ठीक है? जितने लाइफ के अंदर आपके लोगों ने लगा रखा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो कहीं न कहीं जब आप डिवाइन सोल आती है कोई भी धरती पे या डिवाइन चाइल्ड होता है, तो वो कहीं न कहीं इसी तरीके की उल्टी-सीधी रीति
कुरीतियों को, प्रथाओं को तोड़ता है, जो बिल्कुल ही बेकार हैं, जो समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो विकास नहीं होने दे रही परिवार का, ठीक है, जो एक घिसी-पिटी सोच में चल रही हैं, एक अजीब से सोच बनाकर चल रही है। तो ऐसी जो प्रथाएँ होती हैं उनको तोड़ता है। तो यहाँ पर वो ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड है। लेकिन ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता कि कोई कोई बंदा है, कोई बच्चा है परिवार में इस तरीके की रीति, ऐसे बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसा होता है कि लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करेंगी, ठीक है। मैं बहुत पिछड़ी सोच बता रही हूँ लोगों की, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ तो, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा इंसान आया उस परिवार में, कोई ऐसी लड़की आई जहाँ पर उसने बहुत आगे तक एजुकेशन लेकर गई, उसने बहुत आगे तक पढ़ाई करी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर कर रही हैं? ये सारी चीज़ें इस पर निर्भर कर रही हैं कि परमात्मा ने ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनके एंसेस्टर्स ने, उनके पितरों ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या इस तरह की प्रथाओं को तोड़ने के लिए उसी कुल में, उसी परिवार का कोई बच्चा चुना होता है, जिसे हम डिवाइन सोल या डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं, जिसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ बचपन से उसने देखी होंगी, लेकिन वो इस चीज़ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, इस चीज़ को बदलेगा, है ना? इसमें लगता है यूनिवर्स का सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं कि परमात्मा को सपोर्ट देना पड़ता है, परमात्मा को प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है आपको। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन को प्रोटेक्शन भी आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें क्यों हो रही हैं अभी तो इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर्सन को क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और बेसिकली इन्हें क्या करना है, इन्हें कौन से बैरियर्स तोड़ने हैं, इन्हें क्या-क्या ब्रेक करना है। इसके अलावा यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी है, चाइल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर से ये भी कहा जा रहा है कि अब बस बहुत हो गया, सेल्फ लव करना शुरू करो। और इस पर्सन का इनर चाइल्ड भी इस वक्त में हील हो रहा है, अंदर का बच्चा जो बचपन में इसको घात लगे हैं, छोटे में चोटें लगी हैं, वो चीज़ें भी इस पर्सन की हील हो रही हैं। और कहीं ना कहीं लगातार इस पर्सन के लिए मैसेज आया कि सेल्फ लव पर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, डिवाइन सोल और डिवाइन चाइल्ड का एक चीज़ मैं बताती हूँ, उनकी सबसे अच्छी चीज़ जो इनके अंदर होती है, सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है इनका, ठीक है। यूनिवर्स कहते हैं इनके लिए सेक्रीफाइस करना है, कर देते हैं। परमात्मा इनको ना डांट डांट के सिखाता है कि थोड़ा सेल्फ लव करना सीख ले, थोड़ा अपने बारे में सोचना सीख ले, थोड़ा खुद के लिए जीना सीख ले, थोड़ा खुद के लिए खर्च करना सीख ले, थोड़ा खुद के लिए खरीदना सीख ले कोई चीज़, थोड़ा मतलब हर जगह पे लोग क्या करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, सबका अच्छा कर दो, खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। तो यूनिवर्स इनको सेल्फ लव सिखाता है, बहुत मार मार के सेल्फ लव सिखाता है, ठीक है, तोड़ तोड़ के सेल्फ लव सिखाता है कि थोड़ा सेल्फ लव करना सीख, अपने बारे में सोचना सीख, चाहे वो आप हो चाहे आपका काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आपका काउंटर पार्ट भी आप नोटिस करिएगा कि बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सेक्रीफाइसिंग नेचर का होता है, आपके लिए नहीं होता, औरों के लिए होता है वो भी, है ना। तो उसको भी यही चीज़ सिखाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखती हूँ मैं, देखिए यहाँ पर इस पर्सन का कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ डेविल। सारे कार्मिक अकाउंट्स आपके पर्सन के बैलेंस हो रहे हैं। और ऑल्सो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप दोनों के बीच में जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या ब्लॉकेजेस बना हुआ था, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेज आ गए थे, तो वो चीज़ भी यूनिवर्स यहाँ पर हील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज आ रहा था, जो भी कार्मिक सिचुएशन आ रही थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही थी, आपका कनेक्शन डेस्टाइन था, तो वो ब्लॉकेज भी यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्सो आपके पर्सन जिन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं या रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स द्वारा वो चीज़ें इस पर्सन को ऑफर की जा रही है, वहाँ पर भी जैसे इस पर्सन को समझाया जा रहा है कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी देते हैं हम, उससे तुम भागते हो, उससे तुम बचने की कोशिश करते हो, और जो चीज़ तुम्हारे लिए बेकार है, अहितकारी है, उसके पीछे तुम भागते हो। कैसे इंसान हो तुम? आपका पार्टनर ना जो यूनिवर्स ऑफर कर रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो सही है, वो नहीं जो तुमने अपने लिए संजो कर रखा है या फिर तुमने अपने लिए बचा कर रखा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 6 ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं अगर ये पहले किसी के पीछे भागते थे या किसी को एंटरटेन करते थे, किसी व्यक्ति विशेष को एंटरटेन करते थे, ये चीज़ें ये पर्सन टोटली छोड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि
मतलब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर मतलब यहाँ पर लगातार ऐसा मैसेज आ रहा है कि पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।